Good morning, everyone. I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है क्लोज. व्हाट इज अ क्लोज? क्लोज होता क्या है? A clause is a group of words that contains a subject and verb. क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिंपल. क्लोज क्या होता है? क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? अच्छा, दैट contains a subject and a verb. ये जो ग्रुप जो होता है ना, इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. भाई क्लोज क्या होता है? भाई क्लोज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होने चाहिए. सब्जेक्ट और वर्ब. ओके. एग्जाम्पल: अली स्टडीज इंग्लिश. सब्जेक्ट अली, वर्ब स्टडीज. दिस इज अ क्लोज बिकॉज इट हैज बोथ a subject and a verb. Very simple. There are two types of clauses. यहाँ पर दो किस्म के क्लोजेस हैं. ओके. नंबर वन, इंडिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया एंड कैन स्टैंड अलोन. इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो मेन क्लोज भी कहलाता है और एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. कंप्लीट आइडिया को, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है. एंड कैन स्टैंड अलोन. ओके. एग्जाम्पल्स: शी टीचेस इंग्लिश. कंप्लीट. Expresses a complete idea or thought. She teaches English. They passed the IELTS exam. Complete thought और complete idea express कर रहा है ना अपने आप को. The students are working hard. Express a complete idea or thought. These are complete sentences. Okay. So independent clause expresses a complete idea and कैन स्टैंड अलोन. इसको आपने माइंड में रखना है, भूलना नहीं है. इंडिपेंडेंट क्लोज, कंप्लीट आइडिया. इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया को और थॉट्स को. नंबर टू, डिपेंडेंट क्लोज. डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन. लेकिन ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता बिकॉज it begins with a subordinating conjunction. क्योंकि ये शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. एग्जाम्पल्स: बिकॉज शी वॉज इल. बिकॉज हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. शी वॉज इल, वो बीमार थी. क्योंकि वो बीमार थी. सो कंप्लीट आइडिया तो नहीं है इसमें, कंप्लीट थॉट्स भी नहीं है इसके अंदर. सो डिपेंडेंट क्लोज हैज सब्जेक्ट and a verb but cannot stand alone. है ना? तो ये
अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसकी। ऑल दो ही स्टडीड हार्ड। भाई क्या बात हो रही, समझ में नहीं आ रही। कंप्लीट आइडिया नहीं है, कंप्लीट थॉट्स नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट, व्हेन द क्लास एंडेड, कैन नॉट स्टैंड अलोन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, कैन नॉट स्टैंड अलोन। These leave the reader asking then what? अब देखिए इनकरेक्ट, बिकॉज शी वॉज इल। इनकरेक्ट, बिकॉज शी वॉज इल। समझ में नहीं आ रहा ना, कंप्लीट थॉट से नहीं है, कंप्लीट आइडिया ही नहीं है। अब करेक्ट, बिकॉज शी वॉज इल, शी मिस द क्लास। हाँ ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अगर मैं इसे कहता हूँ शी मिस द क्लास बिकॉज शी वॉज इल, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ बिकॉज शी वॉज इल कॉमा शी मिस द क्लास, ये भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट। आई होप अंडरस्टैंड। अच्छा, अब स्टेप 2 पे आते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? आपके जहन में क्या आता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस, इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सिंपल। अ सेंटेंस इज मेड फ्रॉम वन और मोर क्लोजेस। एक सेंटेंस जो बनाया जाता है, या तो वो एक क्लोज के साथ होगा या फिर मोर क्लोजेस के साथ हो सकता है। However, a group of words which gives complete meaning or sense, it is called a sentence. Complete meaning आनी चाहिए उसकी। Okay, there are 4 sentence structures. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound, complex, structure sentence. लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेंगे सिंपल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, अभी देखिए। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। फॉर्मूला 1, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज भी हमने पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा है भी। 1 इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? दोबारा देख लेते हैं ऊपर आगे। इंडिपेंडेंट क्लोज भाई कहाँ है? ये रहा नंबर 1। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं। एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया, थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया को और थॉट्स को या कंप्लीट सेंटेंस को, समझ में आना चाहिए। वापस चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर हम आ गए। अब हमें समझ आ गया भाई, 1 इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट थॉट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया। कंप्लीट आइडिया है ना, और कंप्लीट थॉट्स भी है इसमें। अच्छा, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। कंप्लीट आइडिया। मैनी स्टूडेंट्स प्रीफर ऑनलाइन लर्निंग। कंप्लीट थॉट्स, कंप्लीट आइडिया, इंडिपेंडेंट क्लोज। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। ये भी सही है। इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया। मेरा बार बार रिपीट करने का
मकसद ये है कि आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसेस द आइडिया और कंप्लीट थॉट्स. ओके. नाउ, technology improves communication. Although it is called simple sentence, it may contain adjectives, adverbs, and phrases. Example: the experienced English teacher explained the difficult grammar lesson clearly. दिस सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है तो कभी आपने हेजिटेट नहीं होना. ओके. कि इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, बहुत ही सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस होगा, तो आपने घबराना नहीं है. सिंपल आपने इसको देखना है. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, इट में कॉन्टेंस एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस. फॉर एग्जांपल, द एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर explained the difficult grammar lesson clearly. This is still a simple sentence because it contains only one independent clause. I hope you understand. अब देखते हैं IELTS एग्जाम्पल. Government should invest more money in public education. Only one independent clause. Governments should invest more money in public education. अब इसमें आप देखिए कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट थॉट्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. अभी हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस, हम आज पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं अभी. अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स की तरफ. इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड होगा हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम इसको सिंपल सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है. अब इसकी एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं हम. ये देखिए, सिंपल सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स. अब देखिए, here are 10 IELTS level simple sentences. Each contains only one independent clause. Even though some include adjectives, prepositional phrases और infinitive phrases. अब यहाँ पर आपके एक बात तो समझ में आ गई है सिंपल सेंटेंस के अंदर, इंडिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है ये भी आपका समझ में आ गया. एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट्स, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना. सो अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. नंबर 1 लेते हैं एग्जाम्पल. गवर्नमेंट्स शुड इन्वेस्ट मोर मनी इन पब्लिक एजुकेशन. कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट्स, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही अंदाजा हो गया. ये सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस कर रहा है कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट्स को. सेकंड, many students prefer online learning because of its flexibility. अब ये नोट कर लीजिए आप, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पर क्या है, इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, नॉट अ क्लोज. क्लोज नहीं है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर. कहीं आप समझे कि ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. नंबर 3, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न कम्युनिकेशन. सिंपल सेंटेंस, independent clause, expresses complete idea, thoughts. Okay. Number 4, regular exercise improves both physical and mental health. Number 5, many young people dream of studying abroad. Number 6,
Environmental pollution poses a serious threat to public health. Number 7, the company offers excellent career opportunities for graduates. Number 8, reading books regularly expands vocabulary and improves critical thinking. 9, many cities face severe traffic congestion during peak hours. 10, every child deserves access to quality education. Why are these simple sentences? Each sentence has one subject, one main verb, one independent clause. For example, government should invest more money in public education. Subject, governments, verb, should invest, object, more money, prepositional phrase in public education. Only one independent clause is present, so it is a simple sentence. I hope you understand. If you have any questions, comment below. I will reply. Okay, thank you so much for watching my this video. अब हम कल की क्लास में जो है सिंपल हो गया कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है इसको रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ताकि इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ताकि भूलेंगे नहीं आप लोग। ओके, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लोज, एक्सप्रेसिस complete idea, complete thoughts. Okay, I hope you understand. Thank you so much.